एक कुर्सी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपये में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य भी दे रखा है 640 रुपये। यदि इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर एमआरपी तो हमें दिया हुआ नहीं है, एमआरपी तो हमें निकालना होगा, और यहाँ पर छूट दी गई है कितने 10%, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 720 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, इस शर्त से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, शायद पिछली क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने, अंकित मूल्य गुणा बट्टा बराबर क्या होगा बताओ, विक्रय मूल्य। क्या मैं यहां से निकाल सकता हूं अंकित मूल्य, निकाल सकता हूं? क्या आएगा अंकित मूल्य, जल्दी से बताओ। अंकित मूल्य तो x आ जाएगा, बट्टा कितना है, बट्टा कितना है 10% को क्या लिखूंगा, इसको 1/10 लिखते हैं, कमी करेंगे तो 9/10 बराबर विक्रय मूल्य 720। यहां से आ जाएगा क्या 9 8 72। अंकित मूल्य कितना आ गया, अंकित मूल्य कितना आ चुका है 800 आ चुका है। ठीक है, कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपये। मैंने आपसे पहले भी कहा था यदि अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, तो अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए अर्थात कोई छूट ही नहीं दी जाए तो अंकित मूल्य ही क्या कहलाएगा, बहुत बढ़िया। तो अंकित मूल्य ही हमारा विक्रय मूल्य होगा। और कितना है अंकित मूल्य, कितना है 800। और यहाँ क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य दिया है कितना 640। लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, कितने का लाभ हुआ 160 का। क्या मैं लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकता हूं, कैसे ज्ञात करेंगे, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। इसे हल करेंगे हम लोग, यहां पर 0 से 0 16 से कुछ 64, 4 का भाग देंगे कितना आएगा 25%। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन होगा, क्या समझ में आया, देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो। क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूं, यदि कुछ लोग ऐसा नहीं निकालते और परसेंटेज मेथड से आप लोग अंकित मूल्य निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं वो देखिए। यहां से इसको हटा देता हूं मैं, ये तो प्रश्न में दी गई जानकारी है। मैं ये जानता हूं कि छूट देने के बाद हमेशा क्या मिलता है, मुझे बताओ, छूट देने के बाद क्या मिलता है, विक्रय मूल्य। 10% की छूट है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, 90% बराबर 720। यहाँ 100% निकालेंगे हम लोग, 0 से 0 9 8 72, 100% निकालेंगे तो 100% क्या होगा 800। मुझे बताओ ये 100% क्या है, क्योंकि 100% किस पे दिया गया था, अंकित मूल्य पर। छूट किस पर दी गई थी, अंकित मूल्य पर। तो ये 100% क्या आया हमारा, अंकित मूल्य, यानी एमआरपी कितना आया बताओ 800। बाकी का तरीका सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी हम लोग अंकित मूल्य दो तरीके से निकाल सकते हैं, परसेंटेज मेथड और एज यूजुअल जैसा बेसिक कंसेप्ट था उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 36 एम पटुआ बेचने पर एक दुकानदार 12 एम पटुआ जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, वस्तुओं के बराबर है ना। ध्यान से सुनिए, यहां कितनी वस्तुएं बेच रहा है, और मैंने आपको समझाया होगा शायद, एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर मैं यहां मानता हूं 1 रुपए, क्या मानता हूं, तो बताओ यहां कितनी वस्तुएं बेची गई है, 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 36 रुपए। और यहां पर मैंने आपको और बताया था कि यहां पर जो लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ जो हो रहा है वो कितनी वस्तुओं के बराबर लाभ हो रहा है, 12 वस्तुओं के बराबर। अब मुझे बताओ एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, बताओ, एक वस्तु का मूल्य 1 रुपए, 12 वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ, 12 रुपए का। कितने रुपए का लाभ हुआ, समझ में आई बात। बोला यह गया कि लाभ जो हो रहा है वो 12 वस्तुओं के
विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। बोलो बात समझ में आई क्या? कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है? जब मुझे पता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, एक, तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा बताओ? आ गया क्या? अब मुझे बताओ 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 रुपए हो गया। अब दोनों कंडीशन रुपए में यानी मूल्य में आ चुकी है। क्या मैं यहां से क्रय मूल्य ज्ञात कर सकता हूं? इसी शर्त के आधार पर क्रय मूल्य निकालना बताया था। लाभ होता है तो क्रय मूल्य कम होता है या ज्यादा होता है? 36 माइनस 12 करूंगा तो विक्रय मूल्य क्या आएगा? 24 आ जाएगा। अब मुझे निकालना है यहां पर लाभ प्रतिशत निकालना है। जानते हैं लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है बताओ? क्रय मूल्य कितना है? गुणा में कितना? इसे हल कर सकते हैं। 12 दूना 2 का भाग देंगे 50%। ठीक है कि नहीं है? ये भी कब पूछा हुआ है? 2021 SSCGD में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? यदि आप लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये लगा के चले जाते हैं एग्जैक्टली सेम ऐसे के ऐसे, यानी 99% संभावना है कि क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही पूछे जाएंगे। समझ में आई बात? एग्जैक्टली सेम टू सेम ही ऐसे के ऐसे, क्योंकि PYQ आते हैं तो एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आएंगे। या कभी कभी क्या होगा, सेम लॉजिक वाले क्वेश्चन आएंगे जो आसानी से कर सकते हैं। देखिए, बेसिक पढ़ना और क्लासरूम में पढ़ना, लेकिन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पढ़ना, दोनों में फर्क है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से हमें थोड़ा ये आइडिया हो जाता है कि वो लैंग्वेज को किस तरह से घुमाता है, किस तरह से लैंग्वेज में परिवर्तन करता है। समझ में आई बात? तो जरूरी है, बहुत जरूरी है PYQ, यानी PYQ की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है एग्जाम निकालने के लिए। नहीं तो क्वेश्चन में चाहिए आपको सब कुछ आता हो तो भी आप लोग कर ही नहीं पाएंगे। अब देखिए यहाँ, अब देखो यहाँ से हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि। तो ये हानि हो रही है तो ये तो माइनस में रहेगी वैल्यू। किस में रहेगी? माइनस में रहेगी। किस में रहेगी? माइनस में। तो अंतर का मतलब क्या होता? माइनस से पहले 0 पे जाएंगे फिर इतना और बढ़ाएंगे, तो ये तो क्या हो गया, इतना ही जो अंतर है वो वापस क्या होगा? जुड़ेगा। क्या होगा? जुड़ेगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो अंतर जो होगा वो होगा हमारे पास, बताओ ये मान क्या लिखा था आप लोगों ने? यहाँ पर कितना लिखा था? 21/2। और ये मान क्या लिखा था? 58/5। तो हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस में रहेगी वैल्यू, तो 58/5 में से ये घटाऊंगा, माइनस का 21/2 घटाऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 58/5 प्लस 21/2 क्या आएगा अंतर? 10। कितना आएगा? 116 प्लस 105 कितना आ जाएगा बताओ? 221/10। कितना आ जाएगा? 221/10। अब कर सकते हैं यहाँ पर, ये भी मान किस में रहेगा? परसेंटेज में रहेगा। आइए देख लेते हैं। 221/10% बराबर क्या आएगा? 132.60। अब हल कर लें, यहाँ से 100% निकाल लो। 100% क्या आएगा बताओ? 132.60 बटे 221 गुणा 10 गुणा 100। क्या पॉइंट हटा सकता हूं मैं यहाँ पर? ये आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, 100 से 100 कट जाएंगे। क्या क्या अब 221 का भाग दो, इसमें कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 60। यानी 60 का मतलब 600। यही हमारा क्या कहलाएगा बताओ? क्रय मूल्य। 100% ही क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्लियर हो चुका है? कंफर्म है? ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। बढ़ जाऊं? नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है ना? ये अच्छा क्वेश्चन है। बोला था ना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बताया था ना? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है? यदि उसने इसे इसके मूल्य, क्रय मूल्य से 20% कम में खरीदा होता और इसे 10 रुपए कम मूल्य पर बेचता तो कितने % का लाभ अर्जित करता? 25% का। वस्तु का क्या पूछा गया है? क्रय मूल्य। आया है एग्जाम में और आएगा एग्जाम में। ध्यान से सुन लेना।
मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना माना आपने, बताओ। अरे क्रय मूल्य क्या माना, बताओ। लाभ कितने का, 20% का। बताओ यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसके बाद में मुझे बताओ कितने की कमी करूं, 20% की कमी करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 80। इसके बाद में इसको फिर यहां तो ये देखिए नया क्रय मूल्य हो चुका है मेरा, ये नया क्रय मूल्य हो चुका है, लेकिन इसको अब कितने परसेंट के लाभ पर बेच रहा है, ये 25% का। मतलब क्या होता है, लाभ करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो बताओ यहाँ 80 तो है ही है, गुणा में क्या करूंगा बताओ, 5/4। कोई समस्या किसी को। अब बताओ यहाँ से 4 का भाग दूंगा कितना आएगा, 20। 20 पंजे 100। बताओ यहाँ पहला विक्रय मूल्य ये, सेकंड विक्रय मूल्य ये। बताओ दोनों में कितने का अंतर आया, कितने का अंतर आया, आया क्या। अच्छा मुझे बताओ ये 20% का जो अंतर आया ये विक्रय मूल्य में, वास्तव में कितने का अंतर आया बताओ। यही तो है ना, 10 रुपए कम मूल्य पर बेचा गया था, और यहां पर परसेंटेज में 20%। 20% बराबर 10, तो 100% निकालेंगे कि हम लोग यहाँ पर क्या आएगा बताओ, 10/20 गुणा 100 कितना आएगा बताओ, यहाँ कितना आएगा, कितना आएगा, 50 रुपये। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। होगा क्या, होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लियर है। ये भी हमारे पास 2021 में पूछा हुआ है। एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने इसे 120 अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। समझ गए सभी लोग। ठीक है, मुझे बताओ माना कि क्रय मूल्य क्या है बताओ, क्या है, 100 है। क्लियर है क्या। कितने परसेंट की हानि है बताओ, 4% की क्या हो रही है, हानि। कितने में बताओ, 96 रुपए में। इसके बाद में मुझे बताओ कितने परसेंट, कितने परसेंट। यदि उसने इसे 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। ध्यान से सुनिए, अगर इसने 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ। 8% का लाभ समझते हैं क्या, 108। बताओ दोनों में कितने का डिफरेंस है, ये समझ तो गए ना सभी लोग। 12 का डिफरेंस है, यानी परसेंटेज में दोनों विक्रय मूल्य में 12% का। एक्चुअल में कितने का अंतर है, 120 का। 1% बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मुझे 11% लाभ निकालना, ना कि 100% निकालना है, हाँ या ना। अगर 100% निकालना होता तो मुझे क्या निकालना होता, क्रय मूल्य निकालना होता। क्या निकालना होता, मुझे तो 11% लाभ, और 11% लाभ का मतलब क्या होता है, 111%। और ये 111% का मतलब क्या हुआ बताओ, 10 × 111। कितना आंसर आएगा, कितना आएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 1110। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन यहां पर आएगा हमारा सही आंसर। समझ में आया, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, उसके बाद में आंसर देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ो। एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद 120 रुपए में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिए, यहां पर एक वस्तु है जिसकी एमआरपी मान लेता हूं। एमआरपी अगर मैं 100 रुपए मानता हूं, कितना मानूं बताओ, समझ में आई बात। अच्छा कितने में बेचा जा रहा है बताओ। अच्छा एमआरपी तो निकाल लो, यहां से निकाल पाएंगे क्या, देख लो देख लो, निकाल पाएंगे कैसे। दो तरीके हमारे पास एमआरपी निकालने का। एमआरपी कैसे, अंकित मूल्य गुणा बट्टा बराबर क्या है, या फिर परसेंटेज मेथड से निकाल से, परसेंटेज से
परसेंटेज मेथड से भी निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य कितना बताओ, x, 20% की छूट मतलब क्या होगा, या तो 80/100 या 4/5 बराबर विक्रय मूल्य कितना, अरे 20% का मतलब 1/5, कम करूंगा तो क्या होगा बताइए, यहां से क्या आएगा बताओ, 4 का भाग देंगे, 5 से गुणा करेंगे 150, या तो ऐसे निकालो या फिर क्या करेंगे बताओ, 80% बराबर क्या होता है बताओ 120, तो 100% निकालेंगे कि यहाँ पर 120/80 गुणा 100, इसको हल करेंगे तो भी आपके पास अंकित मूल्य आ जाएगा। दोनों में से कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं, आ जाएगा 150, दोनों में से कोई भी एक तरीका आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब बताओ, अब मुझे अंकित मूल्य मिल चुका है, यदि छूट नहीं दी जाती तो अंकित मूल्य ही क्या कहलाएगा, अंकित मूल्य क्या कहलाएगा बताओ, विक्रय मूल्य कहलाएगा। अगर छूट नहीं दी जाती है तो अंकित मूल्य क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। इसका मतलब अंकित मूल्य क्या है मेरे पास, अभी 150 है, अंकित मूल्य 150 है मेरे पास यहाँ पर, और यहाँ 20% का लाभ हो रहा है, जिसे मैं क्या लिखूंगा 1/5, और क्या लिख दूंगा इसको 6/5। बताएं यहाँ पर ये 5 क्या चीज है बताओ, सीपी, और 6 क्या चीज है, एसपी। मुझे दिया क्या हुआ बताओ, एमआरपी ही मेरा क्या होगा, एसपी होगा, होगा कि नहीं होगा, तो एसपी मतलब 6 अनुपात बराबर क्या दिया हुआ है बताओ 150, 6 का भाग दो, 1 अनुपात बराबर क्या आएगा, और 5 अनुपात बराबर क्या आएगा, कितना आएगा बताओ 125। ये 5 अनुपात का मतलब क्या हो गया मेरे पास, क्रय मूल्य। पूछा भी क्या गया है बताओ आपसे, तो क्या आंसर आएगा बताओ, आ रहा है क्या समझ में, 125 रुपये आया क्या। ठीक है, तो आपने जो चीजें पढ़ी है, जैसी पढ़ी है वही चीजें हैं, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा बहुत आपको अलग नजर आ रहा होगा। आई बात समझ में, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाऊं मैं। अब बताओ, किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है, दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रम से क्या होंगे, ये भी बताया हुआ है आप लोगों को, ये क्वेश्चन भी, यानी दोनों की छूट बराबर है। अगर किसी x वस्तु पर 20% की छूट है, तो बताओ यहाँ पर y वस्तु पर कितने परसेंट की छूट है, 25, और ये दोनों की छूट बराबर है। याद रख लेना, 100 में से घटा के नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर केवल छूट बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर नहीं है। छूट देने के बाद विक्रय मूल्य बराबर नहीं है, क्या बराबर है, x पहली वस्तु पर 20% की छूट और दूसरी वस्तु पर 25% की छूट बराबर है। और मैंने ये भी कहा था कि यहां से केवल आप आईडीए मतलब यहां ऑप्शन से आप लोग इनके आंसर बता सकते हैं, एग्जैक्टली कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ रेशियो बनेगा, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 5 का 20, 5 25, x का अनुपात y का, x अनुपात y क्या आएगा, 5:4 आएगा। अब बताओ यहाँ पर या तो देखिए काटने पर जिस ऑप्शन में 5:4 आ रहा वही आंसर आएगा, तो किस में आ रहा है बताओ, दूसरा तरीका, पहली संख्या में 5 का भाग जाए, दूसरे में 4 का, पहले में 5 का जा रहा है, दूसरे में 4 का, पहले में 5 का, दूसरे में 4 का, पहले में 5 का, दूसरे में 4 का भाग जा रहा है ना, पहले में 5 का, दूसरे में 4 का जा रहा है क्या। ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में जो भी वैल्यू होगी आप उनको संक्षिप्त कर लेना। संक्षिप्त का मतलब क्या होगा, 50 और 40, किससे काटेंगे बताओ, 10 से, क्या आएगा बताओ, 5 और 4। भाग देने में समान वैल्यू आनी चाहिए, 5 का भाग देने पर जितना आंसर आए वही 4 का भाग देने पर वही वैल्यू आनी चाहिए, तभी हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है कि नहीं है, तो इस प्रकार से सही आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और लगे कि नहीं ऐसे तो नहीं पूछे जाएंगे, जो छोड़ते हैं वही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए तो आपको जब एग्जाम देने जाते हैं ऐसा लगता है जो पढ़ा है वो ना पूछ लिया जाए, क्योंकि आपने वही छोड़ा होगा जो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा, और एग्जाम में वही पूछेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता होगा। इसलिए ऐसा होता है कि आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं आपको लगता है कि मैंने तो जो छोड़ा वही पूछ लिया, एक्चुअली क्या होगा, वही पूछेगा जो आपको टफ लगेगा, औरों को भी टफ लगेगा, औरों को भी अच्छा नहीं लगेगा।
अब एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं। क्या है? कुछ खिलौने हैं। वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना है? उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना है? एक दुकानदार के पास कितने खिलौने हैं? कुछ खिलौने हैं। वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है। अच्छा मुझे बताओ, कुल मिला के कितने? 2/3। एक में से कितने और शेष कितने बच गए बताओ? 1/3। समझ में आई बात? अच्छा 2/3 को कितने परसेंट के लाभ पर? 35% के लाभ पर। अगर मान लेता हूं कि यहाँ 100 होता तो मुझे 100 नहीं मानिए, कुल मानिए मेरे पास यहाँ पर 120 मान लो, क्योंकि 3 का भाग चला जाएगा, आसानी से चला जाएगा क्या? तो वैल्यू आसान हो जाएगी। अब मुझे बताओ यहाँ पर 120 का 2/3 कितना होता है? 80। कितना होता है? 80। इसी प्रकार से 120 का 1/3 कितना होगा? 40। इस प्रकार से मेरे पास 2 मान आ चुके हैं। ठीक है, शेष को देखो, यहां पर 80 को तो 35% के लाभ पर बेच रहा है, यही बोला है। अब मेरे पास कॉस्ट प्राइस तो ये आ चुकी है, कॉस्ट प्राइस तो ये आ चुकी है भाई। 120 वस्तुएं हैं, हर एक वस्तु 1 रुपए में, तो 120 वस्तु 120 रुपए में, तो ये तो आ चुकी मेरी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अब बताओ 180 वस्तुओं को किस मूल्य पर बेच रहा है? 35%, मतलब 135/100। साथ में शेष कितने हैं? 40। इनको कितने परसेंट पर? 10% आनी, यानी 90/100। अब हल करो इसको। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 7 35, 108 आएगा क्या? 36 आएगा क्या? 14 आएगा, 3 4 144। बताओ 120, 100 नहीं है, 144 है। 120 से 144 कितना अधिक है? अरे कितना अधिक है? पूछा क्या है? लाभ प्रतिशत। लाभ कितने का हुआ? 24 का। लाभ प्रतिशत 24 का लाभ हुआ, वो भी किस में से? और गुणा में कितना आएगा? क्या निकाल पाएंगे? 24 पंजे 120, 5 का भाग देंगे कितनी बार? 20। तो 20% का क्या हो जाएगा बताओ? लाभ। आया समझ में? आ रहा है क्या? जितने भी क्वेश्चन जिस तरीके से बताए हुए हैं वैसे ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। SSCGD 2021, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य, हाँ या ना, याद आ रहा है कुछ? दोनों वस्तुओं का मूल्य क्या है यहाँ पर? समान। एक वस्तु को 8% के लाभ पर, दूसरी को 15% की हानि। कुल लाभ या हानि कितना है ये आपसे पूछा गया। कुल लाभ या हानि कितना है ये आपसे पूछा गया है, निकाल सकते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर प्रत्येक का मूल्य कितना? 9180। एक पर 8% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि। इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? विक्रय मूल्य तो दिया है। अब इसका एक और उपाय है, यदि या तो देखिए इनसे क्या क्रय मूल्य निकालने, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो तो फिर ये वैल्यू ही ऐसी बदल के कोई दूसरी ले लेंगे जिससे हमारे पास एग्जैक्टली सही मान आ जाए। क्योंकि यहाँ पर लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछा है तो इस वैल्यू का कोई ज़्यादा रोल है नहीं। आप कोई भी अपनी मर्जी से भी कोई वैल्यू मान सकते हैं यहाँ से, जिससे कि आप लोगों को दोनों वस्तुओं से क्या निकालने में आसानी हो? क्रय मूल्य निकालने में आसानी हो। आई बात समझ में? ऐसे कोई भी मान, जरूरी नहीं कि 9180 तो 9180 ही माने। आप मुझे बताओ 108% का लाभ, 8% का मतलब कितना होता है? 2/25, यानी कितना होता है? ये होता है 2/25, यानी 27/25, यानी 27 का भाग जाना चाहिए। और इधर बताओ यहाँ कितना होता है? बताओ कितना होता है? 3/20 होता है। कितना होगा? 17/20। अब देखिए 17 और 27 है ना, तो शायद दोनों का भाग यहाँ जाता होगा, इसके अंदर 17 का भाग भी जाता होगा, जा रहा है, और 27 का भी जाता होगा। तो ये वैल्यू हमारे लिए कंफर्ट है। नहीं होती तो मैं दूसरी ले लेता यहाँ पर,
यहां से मेरे लिए यहाँ क्रय मूल्य निकालना आसान काम है। अब बताओ, पहले मेरे पास दो एसपी है या नहीं है? पहला एसपी भी 9180 और दूसरा एसपी भी क्या है, और कुल मिला के कितना हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा बताओ कुल मिला के? 0 8 दूनी 16, सही है, 18,360 यही होगा। या तो 2 से गुणा कर दो या डबल जोड़ दो, क्योंकि दो विक्रय मूल्य हैं। तो कुल विक्रय मूल्य तो मुझे पता चल गया। अब मुझे कुल क्रय मूल्य चाहिए, और कुल क्रय मूल्य के लिए मेरे पास दोनों मान अलग अलग है, 8% लाभ, 15% हानि। मान समान होते तो मैं ट्रिक लगा देता, मान समान होते तो क्या लगा देता मैं? ट्रिक। लाभ परसेंट बराबर हानि परसेंट वाली ट्रिक लगा देता। अब बताओ यहां से, मुझे बताओ यहां से पहली शर्त यहाँ 8% के लिए बताओ। ये 27 तो मेरा एसपी है और ये सीपी, ये 17 मेरा एसपी है और 20 क्या है? सीपी। क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब बताओ क्या होगा? 27 अनुपात बराबर 9180। बताओ भाग दो, कितनी बार जा रहा है? कितनी बार जा रहा है? 340। 1 अनुपात, मुझे 25 अनुपात निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 340 गुणा 25 कितना हो जाएगा बताओ? 8500। 8500 क्लियर है? इसी प्रकार से मैं दूसरा सीपी निकालूंगा। सीपी 1 आया अभी तो। अब बताओ यहां पर दूसरे सीपी के लिए अनुपात कितना है बताओ? 17। 17 अनुपात बराबर क्या लिखूंगा बताओ? 9180। 1 अनुपात बराबर क्या होगा? 500। और कितना चाहिए? 20 अनुपात बराबर क्या आएगा? 10,000। कितना आएगा देखो, यहाँ आएगा 10,800 आ जाएगा। अब मुझे बताओ टोटल सीपी कितना आया? 19,300 है ना? पहला सीपी तो आ गया और दूसरा सीपी ये कितना है बताओ? 8,500। दूसरा 10,800। कुल मिला के सीपी कितना आया? 19,300। अब निकाल सकते हैं। बोलो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? हानि। कितने? देखो हानि हो रही है ना? कितने की हानि हो रही है? कितने की हानि हो रही है? 940। यानी हानि हो गई मुझे यहाँ पर। अगर ये देखिए, ये और इससे कंपैरिजन करूंगा तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो 940 की मुझे क्या हो जाएगी? हानि। और 40 की क्या हो जाएगी? हानि। क्लियर हो चुका है? ठीक है, हटा दूं मैं इसको। जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि 5% के लाभ में बदल जाती है। समझ में आई बात? आई क्या? मैं थोड़ा समझा देता हूँ। 12% का लाभ है, 8.5% की किस में बदल जाती है? सॉरी, 12% की हानि है, 8.5% के लाभ में बदल जाता है। यानी 112, सॉरी, इसको 12% की हानि को क्या लिखोगे बताओ? यहाँ पर ये लिखेंगे 88 और ये क्या हो जाएगा? 108.5। बताओ कितने का परसेंटेज का अंतर है? देख लो देख लो, कितने का आ जाएगा? क्या 2, 10, 8, 20.5% का अंतर है। क्या ये समझ में आया अंतर? दूसरा तरीका ये होता है कि एक हानि और एक लाभ होता है, दोनों को जोड़ देते हैं। 12.5, 8.5 प्लस 108, सॉरी 20.5% का क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पर 20.5% का क्या हो जाएगा? अंतर। क्या हो जाएगा? अंतर। और यही अंतर यहाँ पर दिया कितना है बताओ? ये बोला जा रहा है 12% की हानि की बजाय 8.5% पे बेचता हूं तो मुझे कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे? 164 रुपए। हल करो। 20.5% बराबर 164। हल करें। कितना परसेंट निकालना है? 100%। कितना आएगा? 164 बटे 20.5 गुणा 100। क्या मैं पॉइंट हटा दूं? अब बताओ यहां से 5 से काटूंगा, 5 दूनी 5 का 20, 5 एकम 41 का भाग दूंगा, 4 दूनी कितना आएगा बताओ? कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ? आ गया? ठीक है, हल करो साथ के साथ। एक दुकानदार ने 1200 में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे और 1620 में 180 पेन के भाव पर बेच दिए।
अच्छा, बहुत सिंपल सा तरीका है जो हमने पहले किया था। कैसे करना है? एक तो सीपी निकालना और एक एसपी। और बताओ, एक वस्तु का मूल्य निकालने का तरीका जानते हैं आप लोग? रुपए बटा वस्तु। हम भी ऐसे ही करेंगे, हम भी ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे बताओ? रुपए कितना है बताओ? 1200। और वस्तु कितनी है? 150। अब फिर से बताओ, रुपए कितने हैं? अच्छा ध्यान से सुनिए, ये खरीदने की है और ये बेचने का भाव है। एक 1620 रुपए में 180 पेन। हल करें? चलिए, तो क्या करेंगे बताओ? जीरो से इधर, जीरो से 3 पंजे 3 छिकी 18 हो जाएगा। अब बताओ 5 का भाग दें या फिर ऊपर से काट ले, जो भी आपको अच्छा लगे। पहले 5 का ही दे लो। 6 2 8 और 9, 5 का दे लो। कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 चौका 20। 6 का भाग दो, 6 दूनी 12, 6 7 42। अभी और कटती है ये वैल्यू किससे? 3 से। 3 8 24, 3 9 27। बताओ क्रय मूल्य कितना है? 8। विक्रय मूल्य। लाभ कितने का? लाभ परसेंट 1/8 गुणा 100। बताओ कितना आ जाएगा? 12 सही 1/2%। और इसे आप लोग लिखेंगे 12.5% का प्रॉफिट। क्या कहेंगे? 12.5% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? बढ़े आगे? ठीक है, तो ये टाइप भी आप लोगों को बताया हुआ है, यहां से भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आगे देखो। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य अंकित मूल्य पर 16% छूट देकर 1683 में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर, सूची मूल्य मतलब क्या होता है? अंकित मूल्य पर छूट देगा और फिर विक्रय मूल्य मिलेगा। क्या निकाल सकता हूं यहां पर? बताओ, यहां अंकित मूल्य कितना? x बट्टा कितना? 16%। और 16% मुझे बताओ 4%, 1/25, 16% 4/25। और कम करूंगा तो क्या होगा? 21/25। ये समझ गए सभी लोग? यहां आ जाएगा 21/25 बराबर 1638। अंकित मूल्य निकाल लो फटाफट से। 7 से काटूं 21 से काटूं? 21 का पूरा पूरा भाग दे देना। कितनी बार जाएगा? 25 से गुणा करो। क्या आएगा? यहां से 25 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1950। क्लियर है? अब सुनिए, यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, क्या कह रहा है? पहले शुरुआत में छूट दे दी, उसके बाद में कोई छूट नहीं है। बताओ क्या करेंगे? बताओ, अंकित मूल्य ही मेरा क्या कहलाएगा? बताओ, अंकित मूल्य ही क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। याद रख लीजिए, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य हो जाएगा 1950। और लाभ कितने का चाहिए? 30% का मतलब क्या हो जाएगा? 3/10। लाभ करेंगे तो बताओ ये क्या चीज है? और ये हमें क्या चाहिए? सीपी चाहिए। एसपी कितना है? 1950। यानी 13 अनुपात बराबर 1950। 13 का भाग दो, 1 अनुपात बराबर 150। 10 अनुपात बराबर 1500 आएगा क्या? और 10 अनुपात ही क्या है? सीपी है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो गया। फिर दोबारा देखो, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता हो। कितने परसेंट का लाभ हो? उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया तो वास्तविक लाभ परसेंट। क्लियर है क्या? ये पूरा कंसेप्ट आ चुका डिस्काउंट वाला, है ना? और नहीं आया है तो हम लोग एक क्लास और ले लेंगे जिसमें आप लोगों को बेसिक डिस्काउंट, बेसिक जो जानकारी और मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये वही तरीका मैंने आपको बताया होगा। यहाँ पर माना कि क्रय मूल्य क्या मानूं? बताओ यहाँ पर 100। कितना लाभ अर्जित कर रहे हैं? अंकित किया है, याद रखना।
तो 28% का लाभ लेके अंकित कर रहा हूं, तो इसका मतलब बढ़ा के कर रहा हूं, लाभ का मतलब बढ़ा दिया, और 28% बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया 128, और ये क्या कहलाएगा बताओ, एमआरपी। क्या कहलाएगा? अगर कोई वस्तु पर मूल्य अंकित किया जाता, बेचा नहीं जा रहा, अंकित किया जा रहा है, बढ़ाकर अंकित किया जाता है, तो वो एमआरपी कहलाती है। क्या कहलाती है? एमआरपी। अब हम ये जानते हैं कि एमआरपी के ऊपर ही छूट दी जाती है, एमआरपी इंटू बट्टा परसेंट बराबर विक्रय मूल्य, यही जानते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर एमआरपी कितनी है बताओ, 128, बट्टा कितना है बताओ, 15%। 15% मतलब 3/20, कम करूँगा तो 17/20, लिख दो यहाँ पर 17/20 बराबर विक्रय मूल्य आएगा। सोल्व करें क्या? पॉइंट में जाएगा, ठीक है, 64 हो जाएगा क्या, 17 चौको 68, 17 6 की 102, 102 और 6 कितने हो गए, 108, पॉइंट लगा दो, 108.8 आया। अब बताओ यहाँ पर 100 से तुलना करूंगा इस विक्रय मूल्य की, तो बताओ कितने का लाभ हो रहा है। और जब सब 100 से चेक करते हैं तो लाभ परसेंट भी वही होगा जितना का लाभ हो रहा है, तो 8.8% का क्या हो चुका है, लाभ। कौन सा ऑप्शन हो चुका है? सी ऑप्शन हो चुका है। दो ऊनी जैकेटों ए और बी के मूल्य में 7:9 के अनुपात में है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपये कम है, ठीक है, तो जैकेट बी का मूल्य, ये तो आसान सा सवाल आ चुका है ना। तो दो ऊनी जैकेट है, उनका मूल्य का अनुपात क्या है, 7 और 9, और दोनों में जो अंतर है यहाँ पर कितना है, 2 अनुपात का। वास्तव में यह अंतर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो बताओ 2 अनुपात बराबर 380 करेंगे क्या, 1 अनुपात बराबर 190। मुझे किसका मान चाहिए, बी का, ये बी लिख दो भाई, ए नहीं, तो बी का मतलब कितना, 9 अनुपात, 9 अनुपात बराबर 190 गुणा 9, कितना आ जाएगा, 171 हो जाएगा क्या, सी ऑप्शन आ जाएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट, 18 संतरों को 151.20 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, ठीक है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, ठीक है। सबसे पहला तरीका देखिए यहाँ पर, ये सब बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसको हल करते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है, रुपये बटा वस्तु, यही होता है। रुपये कितना है, 151.20, वस्तु कितनी है, 18। मुझे बताओ यहाँ कितने परसेंट की हानि होगी, 20% की। क्या लिखूंगा, 80, हाँ या ना, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ 80 यानी ये तो हो गया हमारे पास, एक वस्तु का मूल्य हो चुका है, 80% बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 151.20 बटा 18, यह विक्रय मूल्य ही तो है। और विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना आया बताओ, 80% है। तो मुझे क्या निकालना, 130% वापस विक्रय मूल्य चाहिए, 130%, तो 151.20 बटे 18, और ये 80 नीचे आएगा, और ये 130 गुणा में आएगा। अब थोड़ा हल करने के लिए पॉइंटों को और हल कर लो चाहिए आप लोग। यहाँ पर 2 0 से ये 2 0 कट ही जाएंगे, ठीक है, काटना पड़ेगा। करते हैं क्या, 8 से थोड़ी करते हैं, 18 से काट दो, देखें 9 से काट दो, 6 7 8 9,
84 बार, ठीक है। और यहां पर मुझे बताओ 80 बच गया और 13 ऊपर गुणा में है ही है, 4 का और भाग दे दो, 4 से और काट दो, 21 को 13 से गुणा करो, 21 को किससे गुणा करेंगे? 13 से। कितना आया? 200। अब देखिए 2 का भाग और दो यहां पर, 2 का भाग और दो, 13.65। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ यहां से पूछा क्या है? 113.65 का मतलब होता है यहां पर 13.65 बटे में 1 लिखूंगा तो ये रुपए और ये वस्तु। तो बताओ 13.65 रुपए में कितनी वस्तु? 1। तो मुझे कितनी चाहिए? 819। कितनी चाहिए? 819 रुपए में कितनी? 819 रुपए में कितनी? 1/13.65 गुणा 819। पॉइंट हटाएंगे क्या? बताओ, यहां पॉइंट हटाएंगे, बताओ। 5 से काटेंगे 20, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 7 35, 5 3 15। 273 का भाग इसमें देंगे क्या? कितनी बार जा रहा है? कितनी बार? 3 बार जा रहा है क्या? 3 बार। तो 3 को जब 20 से गुणा करेंगे कितनी बार जाएगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा? सी ऑप्शन। यानी अब देख लिए यहां पर 13.5 रुपए में एक वस्तु है। तो बताओ 819 रुपए में कितनी वस्तु? बताओ 60 वस्तु। कितनी वस्तु? 60 वस्तु। कौन सा आंसर आएगा? कौन सा आंसर आएगा? सी ऑप्शन आएगा। आया क्या समझ में? थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आता जरूर है एग्जाम के अंदर, आता जरूर है। और इसमें से आधी जानकारी आप जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है उसका फर्क है। किसका फर्क है? कैलकुलेशन का। और पहले भी बोला था मैंने आप लोगों को, कंसेप्ट में टाइम लगता, अगर कंसेप्ट इजी है, थोड़ा लेंदी भी हो रहा है तो भी आपको कम समय लगेगा, लेकिन अगर कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो उसमें आपको समय लगने की संभावना रहेगी। इससे थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। अब देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार ने कितने 2600 रुपए अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदा। कितने % की छूट पर खरीदा? बढ़िया। उसने इसका अंकित मूल्य क्या रखा? बताओ 2800 रुपए। इस पर 15% की छूट दी, उसे कितना लाभ हुआ? बताओ। देखो यहां पर एक दुकानदार ने 2600 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 18% की छूट पर खरीदा। खरीदा मतलब उसके लिए तो क्रय मूल्य है, लेकिन दुकानदार ने तो उसने बेच दिया। लेकिन यही वापस बेचेगा तो इसके लिए लागत मूल्य तो ऐसे निकलेगी, निकाल सकते हैं। MRP गुणा बट्टा % बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य रहेगा, लेकिन इस व्यक्ति के लिए क्या रहेगा? वही मूल्य, क्रय मूल्य। तो बताओ क्रय मूल्य निकाल सकते हैं क्या? बताओ यहां पर MRP गुणा बट्टा बराबर विक्रय मूल्य नहीं आएगा, यहां क्या आएगा? क्रय मूल्य। क्योंकि विक्रय मूल्य तो दुकानदार के लिए, लेकिन व्यक्ति खरीद रहा है तो उसके लिए क्या रहेगा? वही विक्रय मूल्य क्या रहेगा? क्रय मूल्य। सही है। अब बताओ MRP है कितनी? यहां पर 2600। कितने % की छूट है? कितना रहेगा? 82% होगा क्या? अरे 82% होगा क्या? और थोड़ा काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं तो गुणा कर दो। कितना आ जाएगा क्रय मूल्य? देखो देखिए 21, ये आ चुका मेरे पास क्रय मूल्य। ठीक है। इसके बाद मुझे बताओ यहां पर उसने अंकित मूल्य पर, अब इसका मूल्य क्या रखा? अंकित मूल्य कितना रखा? 2800। ये तो क्रय मूल्य आया। अब उसने दोबारा से बेचा। ध्यान से सुनो, देखो यहां पर 2800 रुपए उसका MRP है। कितने % की छूट पर? 15% का मतलब कितना में? 17/20। हल कर देंगे कि यहां पर यही कंसेप्ट दोबारा लगाया, याद रख लेना। तो दोबारा से विक्रय मूल्य आएगा। अब हमारे पास विक्रय मूल्य आएगा, क्योंकि ये पहले खरीदा फिर यही बेच रहा है, तो उसके लिए तो ये बेच रहा है, तो इसके लिए तो ये क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। और सामने वाला जिसने खरीदा होगा उसके लिए क्या होगा? क्रय मूल्य। फिलहाल हम लोग यहाँ विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं 0 से 0।
एक ही व्यक्ति ने खरीदा और एक ही व्यक्ति ने बेचा। खरीदा तब तो क्रय मूल्य और बेचा है तब विक्रय मूल्य। 140 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2380 आ जाएगा। अब बताओ लाभ कितने का हुआ? देखो देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कितने का लाभ हुआ? इसमें और इसमें अंतर निकाल लो। 2380 में से क्या घटाओगे? 2132। कितना आ जाएगा? 8 4 2 248। क्या चाहिए मुझे? लाभ प्रतिशत निकाल। लाभ ही चाहिए, सॉरी, लाभ चाहिए तो कितना आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 50,000 में 2 मोबाइल फोन खरीदे हैं। 20 तो करेंगे क्वेश्चन कम से कम। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए में 2 मोबाइल फोन खरीदे। उसने उनमें से एक को 15% के लाभ पर, दूसरे को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों मोबाइलों का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर। तो हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य लगभग क्या होगा? लगभग बोला है तो मुझे बताओ, 2 मोबाइलों का क्रय मूल्य यहां पर दे रखा है 50,000। एक पर 15% का लाभ है और दूसरे पर 20% की हानि है। मैंने आपको दोनों का यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य, देखो यहाँ पर ये तो क्रय मूल्य निकालने का तरीका बताया हुआ है आप लोगों को। क्या बताया बताओ? जो लाभ हुआ उसके लिए तो हानि लेंगे, है ना, उसके लिए तो हानि वाली, और जो हानि हुई है उसके लिए लाभ वाला रेशो लेंगे। बताओ यहाँ पर कितने % की हानि हुई है दूसरे पर? तो कितना हो जाएगा? 80। और कितने % का लाभ हुआ है? तो क्या हो जाएगा? ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा? दोनों वस्तुओं का क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य का अनुपात। काटो। 16 काटो 23। यह आ चुका क्रय मूल्य का अनुपात। टोटल यहां पर कितना है क्रय मूल्य? 50,000। यहां कितना है? जोड़ो, अनुपातों का योग कितना होता है? 39। तो 39 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। हानि पर हानि पर हानि पर हानि पर कौन सा था? ये वाला था। हानि पर कितना निकालना पड़ेगा? 23 अनुपात। तो 23 अनुपात बराबर 50/39 23। 23 पंजे 115, यही आएगा बटे 39। भाग दो कितना आता है? 29,487। ठीक है, या अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग आएगा, एग्जैक्टली नहीं है। तो समझ गए होंगे कैलकुलेशन टफ है। क्या है? कैलकुलेशन टफ है, अप्रोक्सीमेटली आंसर देना पड़ेगा। यानी भाग देने में थोड़ी दिक्कत आएगी। 39 का भाग देने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। तो आप लगभग 40 बना के भाग दे लेना चाहिए से। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। रघु ने 100 रुपए में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे और 135 रुपए में 15 की दर से समान संख्या में पेन खरीदे। 260 रुपए में कितने पेन बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा? 260 रुपए में कितने पेन बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा? अच्छा, दोनों बार उसने खरीदा या बेचा है? ऊपर भी देख ले, इंग्लिश में अपन 15 रुपए में, और ठीक है, दोनों इक्वल है। बताओ कॉस्ट प्राइस दोनों की क्या होगी? रुपए बटा वस्तु। रुपए कितना? 100 बटे 12 प्लस 135 बटे 15। और विक्रय मूल्य के लिए कोई शर्त है हमारे पास? लाभ ही दे रखा है। क्या दे रखा है? लाभ। कोई बात नहीं है। आइए चेक कर लेते हैं। यहां पर मुझे बताओ क्रय मूल्य कितना है? एलसीएम लेंगे इनका, कितना होगा? 60। इधर कितना आया? कितने? 12 500। इधर
540 कितना आया 1040 बटे 60। ठीक है, कटेंगे क्या? बावन बटे 3 हो गए हमारे पास। कंडीशन ये हो गई। अब दो वस्तुओं को यहां पर बेचा गया है, कितने परसेंट के लाभ पर? दो वस्तुओं को यहां 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो ये तो क्या होगा 100% होगा। 100% बराबर क्या है 52/3। एक वस्तु का क्रय मूल्य, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, और 120% निकालूंगा मैं यहां पर, तो 52/3 गुणा 120/100। हल करो, 0 से 0, 3 चौक 12, और काट दो 5 2, कितना आया बताओ 104/5। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये रुपए और ये वस्तु, समझ रहे हैं क्या? यहां पर अगर मैं इसको हल करता हूं तो 2 पेन का मूल्य बराबर क्या होगा 104/5। एक पेन का मूल्य बताओ कितना होगा 52/5। अब ये कह सकते हैं वापस ये रुपए और ये वस्तु। क्या इतनी बात समझ में आई? अब कह सकते हैं यहां पर 52/5 में 52/5 में कितने पेन बताओ? अरे एक पेन आएगा ना, या फिर ऐसे कर लो ना, यहां पर ये पूरा ही गलत कर दिया। यहां पर ये रुपए आएंगे और ये वस्तु। ठीक है, तो बताओ यहां 52 रुपए में कितनी वस्तु? 5। तो मुझे बताओ 260 रुपए में कितनी वस्तु? 5/52 गुणा 260। अब आ जाएगा कितना आएगा बताओ यहां 26 दूना 52, 2 से काटेंगे 5, 5 × 5 कितना आ जाएंगे 25। तो 260 रुपए में कितनी वस्तु है बताओ 25। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। लाभ बराबर 3 गुणा लाभ। ठीक है, अब मुझे बताओ इस लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा 1800, और इसके लिए क्या होगा बताओ 1350। दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा 100 होगा। अब इस पर क्या होगा लाभ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या लिखो बताओ 1800 माइनस x, और 3 इधर क्या होगा बताओ 1350 माइनस x। अब कितना होगा बताओ, कितना होगा 4000 माइनस 3x। अब ये वैल्यू इधर आएगी, ये वैल्यू उस तरफ जाएगी। कितना आएगा बताओ 2x बराबर 2250। 2 का भाग दो 1100। कौन सा आंसर आएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है बताओ 550। इसके अंकित मूल्य पर 15%, x% और 20% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद उसे 317.90 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 2x% की एकल छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर इस x का मान है। ठीक है, 15% का मतलब आप जानते ही हैं 17/20% का मतलब आप जानते ही हैं 4/5। ठीक है, 550 रुपये अंकित मूल्य है। पहली छूट कितनी है 17/, दूसरी छूट हमें नहीं पता, तो अभी x/100 ही ले लेता हूं, बाद में 100 में से घटा के x का मान निकाल लेंगे हम लोग। यहां 4/5 बराबर कितना 317.90। पॉइंट हटा दो, 2 0 से 1 0 से। अब और काट लो, काटने के यहां से
काटना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। 0 से 0, 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे। अब 11 का भाग दे दो, x बराबर क्या होगा 3179 बटे 17 इंटू 11 इंटू 2, यही है। ठीक है, चलिए, क्या 17 11 का भाग जाता है इसमें? 11 एकम 11, 11 दुना 22, कितना बच गया? 9 बच गया। 11 8 88, 11 9 99, और 17 का और भाग देंगे, कितना आएगा 17। तो 17 बटे 2 का मतलब 0 कटेगा नहीं, तो कितना आ जाएगा बताओ? 2 से काटेंगे 5, x बराबर कितना आ जाएगा 85। तो हमारे पास ये जो x का जो बट्टा आया है ना, x का बट्टा, वो कितना आ जाएगा बताओ? 15% आ जाएगा। पूछा क्या गया? 2x यानी एकल छूट कितनी हो जाएगी बताओ? एकल छूट कितनी हो जाएगी? एकल छूट 2x% बराबर कितना होगा? 2 गुणा 15, कितना हो जाएगा बताओ? 30%। तो हमारे पास विक्रय मूल्य क्या होगा? 550 तो अंकित मूल्य है। अगर मैं 30% की छूट देता हूं तो कितना बचेगा? 70 बटे 100, और इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 2 0 से 2 0, कितना आएगा? 385। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा।